हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। अभी एक दो दिन पहले 27 जनवरी को यूएफबी के नेताओं ने 5 डे बैंकिंग पर स्ट्राइक की और सारी बैंकिंग को बंद रखा। होना जाना कुछ नहीं है, केवल पब्लिसिटी करना है। और फिर इन्होंने एक कॉल दे दिया, ऑल इंडिया बैंक स्ट्राइक ऑन 12 फरवरी 2025। और क्या क्या इन्होंने रखा है उसमें मैं पढ़ के बताऊंगा। और ये बैंकों की स्ट्राइक किसके लिए? इन सपोर्ट ऑफ कॉल गिवन बाय नेशनल कन्वेंशन ऑफ वर्कर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, एनटीयूस, ईआईटीयूस, एचएमएस, C2, EITC, सेवा, EICCTU, LPF, UTUC and various section trade unions federations held at Delhi on 9 January 2006 against retrograde provisions of the new labor codes, replacing the existing 29 labor clause, and against various anti-people, anti-worker policies, measures and proposals of the central government. लंबी लंबी फेंकी है। सीधे साधे बोलो ना, ये सारे के सारे ये कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब एक सरकार कोई भी हो, उस सरकार के खिलाफ ही बोलते हैं। ये उसी का खाते हैं, उसी की बजाते हैं। भाई, आपको वर्कर्स की इतनी ही चिंता है तो जो सुपर सीनियर सिटीजन्स बैठे हुए हैं बैंकों के, बैंक पेंशन अपडेशन के लिए 30-35 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो हमारी वहां तक नजर नहीं जाती क्या? ये कौन सी चीज है जिसके लिए स्ट्राइक करने जा रहे हो आप? जब सर्विस करते थे उस समय भी ऐसे बेवकूफ़ बनाते, साल में एक बार ये वर्कर्स के नाम पे वो करते हैं और हम सैलरी हम कटाते हैं और ये मजे मारते हैं। लगभग वही ये है। और इन्होंने प्रोग्राम दे रखा है, एजुटेशनल प्रोग्राम 27 को जनवरी को है, 28 जनवरी को है, 11/2 को है, 30/1 को है, और क्या नाम 8/2 को है, 9/2 को है, 11/2 को है, 12/2 को है। और उसमें कौन लेटेस्ट मार्च ऑन टू मेक द स्ट्राइक एंड 12 फरवरी। ये रिजाउंडिंग सक्सेस, बड़ी सफलता। पर ये कौन सी सफलता? अब तक तुमने जितनी हड़तालें की उससे क्या कर लिया? खैर एनीवे, इस देश में तमाशा हो रहा है, और तमाशा यही नहीं कर रहे हैं, सरकारें भी तमाशा ही कर रही हैं, कोर्ट भी तमाशा ही कर रहे हैं। जिनके लोग हेल्थ केयर के लिए पैसा नहीं है, एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, उनकी सुख सुविधाओं के पैसा नहीं है, उन्हें खाने पीने को पैसा नहीं है, उनकी एक को भी चिंता नहीं है, जिनके पेट भरे हुए हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। सारे के सारे नेता सब मिले हुए जितने भी हैं, इनको ये बिल्कुल पता नहीं है कि दूसरे वर्कर घर में क्या हो रहा है। अब क्योंकि इन चीज़ों को दिखाएंगे तो इनको पैसे आएंगे इनके पास। और क्या क्या रखा है? स्टॉप एंटी वर्कर लेबर कोड्स, स्टॉप अटैक्स ऑन वर्किंग क्लास, स्टॉप अटैक्स ऑन जॉब। इनको बनाता कौन है इनको? भैया, भाई ऑल इंडिया बैंक स्ट्राइक वालों, यूएफबी के घटक दलों, आप थोड़ा अपने अंदर झांक लो। आपसे ना तो बैंक पेंशन अपडेशन हो पाया और किसी चुल्लू भर पानी में डूब मरो जब तुमको नेशनल पैटर्न का डीए भी अपने साथियों को नहीं दिला पाए। और आईबीए की मीटिंग में तुमसे यह कह दिया गया कि कॉस्ट न्यूट्रल होगा, देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। क्यों नाटकबाजी करते हो? और क्या क्या लंबे लंबे, आप तक एक भी चीज नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। बेस सेटलमेंट तो वो एक मजबूरी है, मैंडेटरी हो जाता है बस एक उसके, और उसका ये पैसे लेते हैं। ये धंधा कौन सा चल रहा है समझ में नहीं आता। आगे, ज्वाइन नेशन वाइड जनरल स्ट्राइक बाय 250 मिलियन वर्कर्स एंड फार्मर्स ऑन 12 फरवरी 2026। सारा 100 ग्रुप है। मतलब देश की आर्थिक वृद्धि को रोकने के लिए ये कहीं न कहीं से इकट्ठे होते हैं, इनको कहीं से पैसा मिलता है, लोगों को बहकाते हैं और ये काम करते हैं सारे का सारा। इनकी चल नहीं पा रही है, ये जैनजी बना दे यहाँ पे ये। आगे, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट इन बैंक, LIC, GIC। भैया, आज तक आपने कौन सा रोक पाए? कितनी बैंक थी हमारी? 27-28, घटते घटते आज 12 हो गई, वो भी कम होने जा रही हैं। कोई रोक पाएगा आप? गवर्नमेंट ने जब चाहा जब डिसइन्वेस्टमेंट किया,
चाहे गवर्नमेंट फैक्ट्री हो, चाहे जीआईसी हो, एल कुछ भी हो, सब में किया। आगे, डोंट सेल आईडीबीआई बैंक। सरकार चाहेगी बेच देगी, आप क्या कर लोगे? कर सकते हो? कुछ नहीं कर पाओगे। लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो आप। उसका विड्रॉ रिसेंट हाई को 100% एफडीआई का 100% कर दिया इंश्योरेंस में। आप करा लो वापस, करा भी लो। भैया क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो? थोड़ा इधर भी ध्यान दे लो। सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके बाद, एंश्योर एडिक्वेट रिक्रूटमेंट्स एंड एक्सटेंड परमानेंट जॉब टू यूथ। आपने कराया आज तक कुछ भी? उसके बाद, स्टॉप आउटसोर्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट जॉब, स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। भैया जब से मैं नौकरी कर रहा हूँ और नौकरी करके मैं आ गया, अब नौकरी करके मुझे 15 साल होने वाले हैं सुपर एनिमेशन के बाद। भाई मैं तो देखा ना, तो यही गीत गाते रहे हो। ये बदल नहीं सकते हो क्या? माइंडसेट नहीं बदल सकते हो क्या? आगे, स्क्रैप एनपीएस, रेस्टोर ओपीएस फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ यंग एम्प्लॉयर्स। कर सकते हो क्या? भारत सरकार ने एनपीएस की जगह यूपीएस लेके आ गई, नहीं लाई ओल्ड पेंशन स्कीम। आप कर लो ना, कैसे कर सकते हो? विड्रॉ ए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट स्कीम, टेक टफ मेजर्स टू रिकवर बैड लोन्स फ्रॉम कॉर्पोरेट्स और रेड्यूस सर्विस चार्जेज इन बैंक्स फॉर ऑर्डिनरी कस्टमर्स। क्या क्या यार चीज़ें रखते हो यार, हैं? ये स्ट्राइक के मैटर है। तो एक भी ये कहा है कि मतलब बैंक पेंशन के लिए, अपडेशन के लिए कोई बात होनी चाहिए, डीए न्यूट्रलाइजेशन के लिए कोई बात होनी चाहिए? नहीं, वो नहीं कहोगे आप। और इनका सुबह से लेकर शाम तक बुराइयां होती हैं। इनको इतने चिकड़े घड़े हो चुके हैं, इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। कि ऐसे नेतागिरी होती है? इसी को नेतागिरी कहते हैं? कि इसी को लीडरशिप कहते हैं क्या? भाई मैं तो डाउट हो लूँ कि इसी को लीडरशिप कहते हैं क्या? लीडरशिप के गुण तो और ही कुछ होते हैं। ये तो क्या है, एक प्रकार का भंगीवाड़ा है, लीडरशिप नहीं है ये। मतलब अपना काम निकालो, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी खेल रहे हो आप। वही अंग्रेज खेलते थे, वही आप खेल रहे हो। बंद करो यार इस स्टॉक को, सारी फालतू चीज़ों को। इन्हें कोई नहीं, मुझे पता है कि आप करोगे, क्योंकि नेताएं बड़े बड़े सारे जाएंगे, लोग भी जाएंगे और भी जाएंगे, समझे? गवर्नमेंट भी आएगी, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी आएंगे, सारे कुछ होगा, पूरी चीज़ें होंगी। लेकिन आपने लिया क्या अब तक, ही बता दीजिए हमें। फिर क्यों करते हो नाटकों को? आप बैठ करके सहूलियत के साथ बात करके इन कामों को वहाँ भी निपटा सकते हो। मतलब कोई सरकार नहीं चले, मतलब तुम्हारी सरकार चले, कोई सरकार जो चल रही है वो नहीं चले, पार्लियामेंट नहीं चले, राज्यसभा नहीं चले, सरकार नहीं चले, एग्जीक्यूटिव नहीं चले, कोर्ट नहीं, कुछ नहीं चले, तुम्हारी चले। रियली मैं तो हतप्रभ हूं। ये जिस समय ट्रेड यूनियन एक्ट आया था, ये खास मकसद के लिए आया था, और इसका जितना दुरुपयोग हो रहा है ट्रेड यूनियन एक्ट का, शायद किसी कंट्री में होता हो जितना यहां हो रहा है। स्वार्थी लोगों के हाथ में ये ट्रेड यूनियन एक्ट की सत्ता दे दी है, और इनकम का एक इनससेंट सोर्स है इनके पास, जो सब्सक्रिप्शन आता है। बस उस सब्सक्रिप्शन को कैसे हड़पा जाए, उसके लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं ये लोग। बने थे हमारे वेलफेयर के लिए, लेकिन अपना वेलफेयर देखते हैं और न कोई लेना देना नहीं है। कब तक चलेगा यारो? है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई यहाँ कोई बढ़िया नेता होगा। बस इनको हथकंडे आते हैं और सारे हथकंडे अपना रखे हैं लोगों ने। एम्प्लॉय कुछ कर नहीं सकता, एम्प्लॉयर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भाई इनके पास स्ट्राइक करा देंगे, काम को नहीं होने देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है अब समय आ गया है भारत सरकार को ये ट्रेड यूनियन एक्ट खत्म कर देना चाहिए, और इसमें जितने भी नेता हैं इनका टेन्योर बना देना चाहिए कि भैया 3 साल के बाद आप नहीं रहोगे, दूसरा आदमी आएगा। एक आदमी बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है, एक वेंकटाचलम नाम का आदमी जो AIBU का जनरल सेक्रेटरी बन के बैठा है, बैठा हुआ है। हम तो भारत सरकार से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी ट्रेड यूनियन बने हुए हैं इनमें नियम बदले जाएं, और एक आदमी शाश्वत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो पानी जम जाता है ना उसमें बदबू आने लगती है। हमारे काफ़ी नेता हैं, बैंकों में भी हैं, जो बैठे हुए नहीं जा रहे हैं, उनमें से बदबू आने लगी है। उन बदबू को निकालने के लिए अब संसद को ट्रेड यूनियन एक्ट में एक परिवर्तन लाने की जरूरत है। अदरवाइज नहीं तो ये आर्थिक प्रगति को ऐसे ही रोकते रहेंगे। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।